रात्रि का समय धीरे धीरे छा रहा था। चांदनी अपने शांत प्रकाश से धरती को सजाती हुई फैल रही थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा लगता जैसे सब कुछ ठहर गया हो, परंतु हर प्राणी के भीतर अपनी अलग हलचल थी। कोई अपने भविष्य की चिंता में खोया था, कोई अतीत की यादों में उलझा, कोई भविष्य के सपनों में डूबा हुआ और कोई अपनी असफलताओं के बोझ से दबा हुआ। इस सब के बीच एक ही प्रश्न हृदय में गूंज रहा था, क्या ऐसा क्षण भी आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए? क्या कोई ऐसा समय है जब मन शांत हो और आत्मा जाग उठे? इस रहस्य का उत्तर छिपा है गहरी नींद और मन की अवस्था में। मानव अपने जीवन का लगभग 1/3 समय नींद में बिताता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, वह आत्मा की यात्रा भी है। जब शरीर सोता है तो मन सक्रिय रहता है और जब मन शांत होता है तब आत्मा जागृत होती है। यही वह अवस्था है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने योग निद्रा में कहा। वह स्थिति जहाँ नींद ध्यान बन जाती है और ध्यान भी विश्राम का स्वरूप धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमें दिखाया है कि कैसे व्यक्ति यदि अपने मन को नियंत्रित कर ले तो उसकी नींद भी साधना में बदल सकती है। महाभारत के युद्ध काल में भी जब युद्ध का मैदान भय और तनाव से भरपूर था, श्री कृष्ण हर रात गहरी शांति में सो जाते थे। उनके चेहरे पर एक अस्थिर मुस्कान रहती, उनके सांस स्थिर रहते और उनके भीतर ईश्वर की अनंत शांति बहती रहती। एक बार अर्जुन ने उनसे पूछा, मधुसूदन, यह कैसे संभव है कि इतने बड़े दायित्व और इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी आप इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। नींद तो केवल मन का प्रतिबिंब है। जब मन अशांत होता है तो शरीर लाख करवटें बदले पर नींद नहीं आती, और जब मन अस्थिर और शांत होता है भय नहीं देती। जिसने मन को वश में किया वह नींद में नहीं डूबता, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, क्या मन को इतना सहजता से वश में किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह आसान नहीं है। मन चंचल और बलशाली है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जब तू अपने दिन के कर्मों में ईश्वर को समर्पित कर देगा और अपने मन के विकारों को भक्ति में पिघला देगा, तब नींद स्वयं ध्यान बन जाएगी। किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हर श्वास तेरी ईश्वर की ओर होगी। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गया। उसी क्षण उसने समझ लिया कि गहरी नींद केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की विश्राम अवस्था है। जब आत्मा सोती है उसे कोई भय नहीं। रात्रि केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं, बल्कि यह आत्मा के परमात्मा से मिलने का अवसर है। जब हम सोते हैं हमारा मन धीरे धीरे सभी चिंता और उलझनों से मुक्त होने लगता है। पहले शरीर शिथिल होता है, फिर इंद्रियां शांत होती है, अतः मन का प्रभाव मंद पड़ता है और उस क्षण जब मन स्वयं को ही भूल जाता है, आत्मा अपने मूल स्थान सच्चे घर में पहुंच जाती है, जहाँ केवल शांति, आनंद और सुकून का वास होता है। वही अवस्था अरसियों ने सुषुप्ति कहा है, जहाँ न कोई मैं है, न कोई तू, न सुख न दुख, केवल अस्तित्व और शांति है। पर आधुनिक मनुष्य इस रहस्य से अनजान हो गया है। आज का इंसान बिस्तर पर लेटता है पर उसका मन नहीं। शरीर थक जाता है पर विचार थमते नहीं। मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है पर भीतर की मानसिक स्क्रीन चमकती रहती है। नींद का पीछा करते हुए वह नींद से दूर भागता है। नींद मन की दासी नहीं है, नींद आत्मा की कृपा है। जब मन मौन होता है तभी नींद आती है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसे न सुख विचलित करता है और न दुख प्रभावित, वही योगी सच्चे अर्थों में शांत है। इस शांति की पहली सीढ़ी स्वीकार्यता, और जब मनुष्य यह समझ ले कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है, उसका तनाव पिघलने लगता है। और जब तनाव घुल जाता है, नींद अपने आप गहरी हो जाती है। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं धनवान और विद्वान हूँ, पर नींद मुझ में रूठ गई है। मैं रात भर करवट बदलता हूँ, पर चैन नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तेरी नींद इसलिए रूठ गई क्योंकि तू अपने विचारों को विश्राम नहीं देता। दिन भर जो सोचा वही रात में भी सोचता रहता है। मन को विश्राम नहीं आता। जब तू सोने से पहले अपने मन को ईश्वर के चरणों में रखेगा, तब नींद स्वयं पूजा बन जाएगी। फिर उन्होंने बताया, रात में सोने से पहले दिन भर के कर्मों की स्मृति करें। मन में कहें, हे प्रभु, आज जो किया वह तेरे लिए किया। जो भूल हुई वह मेरी अज्ञानता से हुई। अब मैं तुझे समर्पित होकर शांति चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा किया और उसी रात उसे वर्षों बाद गहरी और निर्मल नींद मिली। यही है श्री कृष्ण का सिखाया हुआ ध्यान। समर्पण में शांति है। मनुष्य यह समझे कि सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी वह वास्तव में विश्राम पा सकता है। गहरी नींद का रहस्य मन की शांति में है, और मन की शांति केवल प्रेम में मिलती है। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वेष, क्रोध, भय और इच्छाओं को त्याग देता है, तब नींद उसके पास आकर बैठ जाती है। मनुष्य का मन एक झील के समान है। जब उसमें इच्छाओं का तूफान उठता है, तो चांद का प्रतिबिंब टूट जाता है। जब झील शांत हो, तो प्रतिबिंब पूर्ण और स्पष्ट दिखाई देता है। वही चांद है, आत्मा है, वही झील है मन। ध्यान का अनुभव करने वाला जानते हैं कि गहरी नींद और ध्यान में अंतर केवल जागरूकता का है। नींद में आप अनजाने में मौन होते हैं, ध्यान में आप सजग होकर मौन होते हैं। नींद में आत्मा डूबते हैं, पर भान नहीं होता। ध्यान में आत्मा में डूबते हैं और अनुभव भी होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा है, योग ही सच्चा विश्राम है। आज मानव सुख की खोज बाहर करता है। आरामदायक बिस्तर, मधुर संगीत, औषधियाँ, पर वास्तविक नींद केवल मन की शांति से आती है। यदि मन अशांत है तो महल में भी नींद नहीं आती। यदि मन शांत है तो पत्थर की जमीन भी स्वर्ग लगती है। गहरी नींद का रहस्य केवल मन को छोड़ देने में है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम भूल जाती है, वैसे ही मन परमात्मा में मिलकर अपना स्वरूप भूल जाता है। इस क्षण में न विचार, न पहचान, केवल अस्तित्व और शांति रहती है। वही वास्तविक विश्राम और दिव्य निद्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से दिन भर कर्म करता है, उसकी रात्रि विश्राम ईश्वर के संग होती है। इसका अर्थ है, यदि दिन में प्रेम, शांति और कर्तव्य के साथ कर्म किया, तो रात में आत्मा स्वयं ध्यानमय हो जाती है। रात में जब आंखें बंद करें, यह सोएं कि आप अंधकार में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। सांसों को महसूस करें, उन्हें धीमा होने दें। हर श्वास के साथ भीतर की यात्रा करें। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार स्थिर होंगे और अंत में शेष बचेगा आपकी आत्मा की शांति। वह गहरी नींद का रहस्य है, वही सच्चा विश्राम है, वही ध्यान है। जो इसे जान जाता है उसे मृत्यु का भय नहीं। नींद और मृत्यु दोनों ही आत्मा की यात्राएं हैं। फर्क केवल इतना है कि नींद में आत्मा सुबह लौट आती है
और मृत्यु में वह नया शरीर खोजती है। इस प्रकार गहरी नींद और मन का रहस्य हमें सिखाता है, नींद केवल शरीर का विश्वास नहीं है बल्कि आत्मा की विश्राम है। जब मन शांत होता है तब नींद ध्यान बन जाती है। जो दिन को प्रेम, कर्म और समर्पण में बिताता है उसकी रात स्वतः ध्यानमय बन जाती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संसार में रहते हुए भी पूर्ण शांति और दिव्य निद्रा का अनुभव। इसलिए जब आप रात को सोने जाएं, अपने सारे बोझ ईश्वर को सौंप दें, अपने विचारों को शांति दें, अपने मन को प्रेम दें, अपनी आत्मा को मौन में उतरने दें। जब आप जान पाएंगे कि गहरी नींद केवल सोना नहीं बल्कि परमात्मा की गोद में विश्राम करना है। रात्रि फिर छा रही थी। चांदनी अपने सौम्य रूप में बिखरी हुई थी। द्वारिका का राजमहल शांत था, परंतु भीतर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे। चारों ओर पूर्ण मौन था। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल जीवंत सन्नाटा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों और कोनों में करुणा की चमक। ऐसा लगता था जैसे ये मुस्कान हर आत्मा से कह रही हो, शांत हो जा, सब ठीक है, सब ईश्वर की योजना है। यह क्षण योग निद्रा का था। कृष्ण केवल विश्राम नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर उतर रहे थे। शरीर अस्थिर था पर भीतर प्राण गति में था। उनकी हर सांस ब्रह्मांड की लय के साथ समन्वय कर रही थी। यही अवस्था थी जहाँ नींद और ध्यान एक हो जाते हैं, विचार समाप्त, केवल होना शेष। उद्धव ने पूछा, प्रभु यह कैसी नींद है जो ध्यान जैसी प्रतीत होती है? क्या यही योग निद्रा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, जब आत्मा अपने स्रोत में विश्राम करती है तब वही योग निद्रा और सामान्य मनुष्य नींद में अज्ञान में डूबता है। पर योगी नींद में भी जागृत रहता है। शरीर सोता है, मन अस्थिर होता है, पर आत्मा जागृत रहती है। वह यही सच्ची नींद, यही शांति है। उद्धव ने पूछा, प्रभु क्या यह अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रत्येक आत्मा में क्षमता है पर मार्ग जानने वाला कम है। जो मन को बस में करना सीखता है वही योग निद्रा का अनुभव कर सकता है। मन ही वह द्वार है जो नींद को अशांत या ध्यानमय बनाता है। जब मन मौन होता है, नींद स्वयं ईश्वर का आलिंगन बन जाती है। मन को शांति केवल क्षमा और समर्पण से मिलती है। जब मनुष्य द्वेष, क्रोध और अपेक्षाएं छोड़ देता है तब भीतर का तूफान शांत हो जाता है। बाहर से शांति दिखती है पर भीतर भी शांति होती है। तब नींद और ध्यान दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। यही है गहरी निद्रा और मन की वास्तविक शांति। जब अपना मन बोझ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है और अहंकार को त्याग देता है, तब वह अपने मन मैं को भूल जाता है और जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ तनाव और चिंता का कोई स्थान नहीं होता। उस क्षण मन एकदम हल्का हो जाता है और गहरी नींद स्वयं अपने आप उतरती है। उद्धव के हृदय में यह सत्य गहराई से उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि नींद केवल शारीरिक थकान का परिणाम नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक त्याग का फल है। जब मन सीख लेता है त्याग करना, तभी उसे वास्तविक विश्राम मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, मैं हर रात अपनी सारी भूमिकाओं को पीछे छोड़ देता हूँ। जब दिन का अंत होता है तब मैं न राजा रहता हूँ, न सारथी, न गुरु, न मित्र। मैं केवल मैं रह जाता हूँ। इसी शुद्ध चेतना और त्याग से मुझे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य जब दिन भर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है और उन्हें बिस्तर पर साथ लेकर जाता है, तब नींद भाग जाती है।
यही कारण है कि बहुत लोग पूरी रात सोते हुए भी थकान महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर सोया पर मन जागा रहता है। श्री कृष्ण के शब्द समय और युग के सीमाओं से परे थे। वे उस सत्य की ओर इंगित कर रहे थे जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी समझना है। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुलन से जुड़ी हो। जो व्यक्ति दिन भर तनाव, भय और प्रतिस्पर्धा में जीता है, उसका मन रात में भी वही क्रियाएं दोहराता है। शरीर तो विश्राम करता है, पर मन लगातार विचारों की भीड़ में उलझा रहता है। यही कारण है कि कई लोग पूरी रात सोते हैं, पर फिर भी थके हुए उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जल की तरह है, यदि वह शांत है तो उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि वह अशांत है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। इसलिए शांति पाने के लिए पहले मन को स्थिर करना सीखो। यह केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, नींद का ही मार्ग है। उन्होंने कहा, जब तुम सोने जाओ, यह सोचो कि दिन समाप्त हो चुका है। आज के सभी कर्म, दुख और इच्छाएं अब ईश्वर के चरणों में है। खुद को हल्का करो। जब तुम ऐसा करोगे, नींद स्वयं आएगी, क्योंकि नींद वही स्वीकार करती है जो भारहीन और शांत है। एक बार रुक्मणी ने उनसे पूछा, हे नाथ, आप दिन भर राजकाज, युद्ध, निर्णय और अनेक कार्यों में व्यस्त करते हैं, फिर भी रात को इतनी शांति से कैसे सो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मणी, दिन भर मैं जो भी करता हूँ वह कर्ता बनकर नहीं करता। मैं स्वयं को केवल साधन मानता हूँ। जब कर्तापन समाप्त हो जाता है, तभी विश्राम आता है। जो व्यक्ति सोचता है सब कुछ वही कर रहा है, उसका मन थक जाता है। पर जो समझ जाता है कि सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, उसका मन मुक्त हो जाता है। यही कर्तापन त्याग मन को गहराई से शांत करता है, और जब मन शांत होता है तो नींद आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देती है। श्री कृष्ण ने निद्रा योग के 3 चरण बताए। शरीर का विश्राम, हर अंग को ढीला छोड़ देना और स्वीकार करना कि अब शरीर को कोई कार्य नहीं करना। श्वास का संतुलन, धीरे धीरे श्वास की गति स्थिर होती है। श्वास की मन का सेतु है। विचारों का विसर्जन, विचारों को आने जाने दो, पकड़ो मत। धीरे धीरे विचारों की धारा मंद पड़ती है और एक क्षण आता है जब सब मौन हो जाता है। यही वह अवस्था है जब आत्मा विश्राम में चली जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति इन तीनों चरणों का अभ्यास करता है तो हर रात उसकी तपस्या बन जाती है। वह न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी विश्राम देता है। ऐसी नींद से प्रातः जब जागता है तो नया जन्म प्राप्त करता है। निर्मल, शांत और प्रसन्न। आज का मनुष्य इसे भूल गया है। वह नींद पाने के लिए दवाइयाँ लेता है, संगीत सुनता है, पर मन को शांत करना नहीं जानता। जबकि उपाय बहुत सरल है, ईश्वर से संवाद करना। उन्होंने कहा, यदि रात को सोने से पहले आप केवल 5 मिनट अपनी आत्मा से बात करें, अपने कार्यों और भूलों के लिए स्वयं को क्षमा करें और कहें, हे प्रभु, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है, तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। जो स्वयं को स्वीकार करता है वही ईश्वर को पा सकता है। नींद आत्मा की पुकार है। अब बाहरी यात्रा बंद करो और भीतर लौटो। जो यह सीख लेता है उसकी नींद अमृत बन जाती है। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे द्वारका में फैल गया। लोग सोने से पहले प्रार्थना करने लगे, दीन के भार को ईश्वर के चरणों में रखने लगे और आश्चर्य हुआ। जो वर्षों से अनिद्रा से पीड़ित थे वे शांति से सोने लगे। उन्होंने समझ लिया कि नींद जबरदस्ती नहीं आती, उसे आमंत्रित किया जाता है।
आमंत्रित तब संभव है जब मौन और हृदय में कृतज्ञता हो। द्वारिका में हर घर अब प्रार्थना से भर गया। लोग गहरी निद्रा में जाने लगे। यह निद्रा केवल विश्राम नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने की साधना बन गई। श्री कृष्ण ने सिखाया कि नींद और ध्यान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जब मन समाप्त होता है तब आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। यही योग है, यही मुक्ति है। रात्रि बीतती सुबह होती, श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते, उद्धव, जो रात में ईश्वर से मिलता है वही दिन में संसार में सहज रहता है। जो भीतर शांति पाता है उसे बाहर कुछ भी विचलित नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा कालातीत है। यदि कोई इसे अपनाए तो जीवन बदल सकता है। हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, आज मैं कुछ नहीं हूँ, ना तेरे कार्य ना मेरा अहंकार, केवल मैं और मेरा ईश्वर। धीरे धीरे श्वास स्थिर करो, मन शांत होगा, विचार रुकेगी। एक क्षण आएगा जब आप स्वयं को भूल जाएंगे, बस अदृश्य शांति होगी। यही सच्ची नींद, वही ईश्वर की गोद है। जो इस अवस्था में पहुंचता है उसका दिन और रात दोनों ध्यान बन जाते हैं। उसका मन निरंतर विश्राम में होता है। वह न खोता है न मांगता है, केवल जीता है ईश्वर की लय में। श्री कृष्ण का निद्रा योग सिखाता है। नींद तब आती है जब मन क्षमा और समर्पण में विलीन हो जाता है। नींद केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्राम है। जो दिन में निस्वार्थ कर्म करता है और रात में ईश्वर को समर्पण करता है, उसकी नींद अमृतमयी हो जाती है। वह हर सुबह नए जन्म की तरह जागता है, निर्मल, शांत और कृतज्ञ। इसलिए हर रात को नींद साधना समझो। यह ईश्वर का आशीर्वाद है। यह मन को निर्मल करता है, आत्मा को नया प्रकाश देता है। समर्पण और क्षमा के साथ सो, आभार के साथ जागो, सच्ची ध्यान करो। यही सच्ची नींद है। यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। श्री कृष्ण की वाणी और उनका समयकालीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन्होंने बताया है कि समय परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समय के साथ बदलते हैं। जो धैर्य और विवेक से कार्य करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय के महत्व को समझना और अपने कर्मों में निष्ठा रखना सच्ची सफलता की कुंजी है। जो समय के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है वही जीवन में अस्थिर और विजयी रहता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल प्राचीन महाभारत तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अनंत सत्य है। जो व्यक्ति समय परिवर्तन और कर्म के महत्व को समझता है वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। सच्ची नींद और सच्चा योग तभी संभव है जब आप मन, कर्म और समर्पण में संतुलन बना लें। जो व्यक्ति समय के प्रवाह के अनुरूप अपने जीवन को ढालता है वही वास्तविक सफलता और अस्थायी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है बल्कि सांसारिक जीवन में भी इसे अपनाकर व्यक्ति प्रगति कर सकता है। जो कोई समय के महत्व और गति को समझकर अपने कर्मों को निर्वाह करता है उसका जीवन निश्चित रूप को सफल होता है। इसलिए यह सतत स्मरण रखना चाहिए कि समय अपनी चाल में कभी ढेर नहीं करता। यदि आज कठिन परिस्थितियां सामने हैं तो आने वाला कल निश्चित ही अनुकूल होगा और यदि वर्तमान में सफलता मिली है तो उसे समझदारी से संभालना चाहिए क्योंकि समय का चक्र अविचलनीय है। निष्कर्षतः श्री कृष्ण की वाणी में समय की महत्ता इतनी गहन है
कि यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। चाहे वह सुखद स्थिति में हो या कठिनाई, सफलता हो या असफलता, हर स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना अति आवश्यक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा विवेक है। गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि परिवर्तन को अपनाना और अपने कर्मों में संलग्न रहना, साथ ही अहंकार को त्यागना जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि समय की चाल निरंतर है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। अंततः प्रत्येक क्षण को मूल्यवान मानकर कर्मयोग की राह अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर समय के अनुरूप स्वयं को ढालना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। समय की गति लगातार चलती रहती है, इसे कोई रोक नहीं सकता, न मोड़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे टालना संभव नहीं। जो वर्तमान में है वह भविष्य में नहीं रहेगा और जो भविष्य में आएगा वह शीघ्र ही अतीत बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों में गहराई से लीन रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके भविष्य की दिशा तय करेंगे। यह उपदेश केवल महाभारत के युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराने की बजाय संयम बनाए रखना चाहिए। समय किसी के लिए अस्थिर नहीं रहता। यदि आज दुख और कष्ट है तो कल सुख और समृद्धि अवश्य आएगी, परंतु यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों में लगे रहें और अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं समय का महिमा का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका जन्म भी समय की पुकार पर हुआ। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए और अधर्म अपनी चरम सीमा पर था, तब नारायण स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हुए। यही समय का खेल था कि जिस कंस ने अपने अहंकार और अधर्म के बल पर मथुरा में आतंक फैला रखा था, वह भी समय के साथ नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के प्रभाव से बच नहीं सकता। कंस का अंत इसका प्रमाण है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था गोकुल में बीती। वहाँ वे नटखट बालक थे, सभी के प्रिय, लेकिन समय की मांग के अनुसार उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा। इसके बाद द्वारिका में उन्होंने एक नए युग की स्थापना की। उनका दृष्टिकोण और समय की समझ उन्हें महान राजनीतिज्ञ और सक्षम नेता बनाती है। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने बार बार समय का महत्व स्पष्ट किया। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी घटनाएं पहले ही समय के प्रभाव में निर्धारित नहीं है। केवल अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अपनी भूमिका निभाए। समय की गति अपरिवर्तनीय है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जो आज जन्मा है वह कल मरेगा और जो मर चुका है वह पुनर्जन्म लेगा। अतः किसी परिस्थिति से मोह करना व्यर्थ है। समय का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, राष्ट्र और राज्य तक फैलता है। इतिहास में कई राष्ट्र और शासक समय के समझ न होने के कारण नष्ट हो गए। जो समय के अनुसार स्वयं को ढालते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन यह स्पष्ट करता है कि समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं। आज का मित्र कल विरोधी बन सकता है और आज का विरोधी कल मित्र भी बन सकता है। कर्ण और पांडवों के बीच भी मित्रता इसका उदाहरण है।
समय ने उन्हें परिस्थितियों के अनुसार अलग कर दिया। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब समय हमारे पक्ष में हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब विपरीत हो धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही समझ रखने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थ में जीवन में सफल होता है। समय का सदुपयोग करने वाला ही अपने जीवन में प्रगति करता है। आलस्य और विलंब से समय व्यर्थ होता है और वह व्यक्ति पीछे रह जाता है। यही कारण है कि उन्होंने कर्मयोग का संदेश दिया है। कर्म में लीन रहो, परिणाम पे चिंता मत करो। इतिहास गवाह है कि समय ने शक्तिशाली सम्राटों और महान राजाओं को भी नष्ट किया। जो आज तक राज कर रहे थे वो कल गुमनाम हो गए। समय के अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और समय की अनदेखी करने वाला असफल। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की विजय और यदुवंश के विनाश ने समय की अनिवार्यता को प्रमाणित किया। जो आज शक्तिशाली है वह कल दुर्बल हो सकता है, और जो दुर्बल है वह कल शक्तिशाली बन सकता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा बताती है कि जब समय हमारे पक्ष में हो अहंकार से बचो, जब विपरीत हो धैर्य बनाए रखो। जो इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। समय केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है। जो लोग समय के अनुसार स्वयं को बदलते हैं वही सच्चे अर्थ में जीवन में सफल होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग दिखाया। कर्म में लीन रहो और समय की परवाह का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय के लय को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन को अपनाता है वही वास्तविक प्रगति करता है, जबकि जो लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं वे धीरे धीरे अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट करता है कि जो समय का सम्मान नहीं करता समय स्वयं उसकी अपेक्षा कर देता है। यही कारण है कि हर क्षण को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है। अनेक लोग अपने कामों को स्थगित करते रहते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा, परंतु वे भूल भविष्य उनके लिए उज्जवल होता है। जो वर्तमान में सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यदि हम संयम बनाए रखें और कर्म में लगे रहें तो समय नए अवसर अवश्य लाता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि केवल कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि समय आने पर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चाहे वह व्यक्ति जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अमूल्य है। गीता में उनका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं करता। यदि आज हमारा समय शुभ है तो अहंकार में नहीं फंसना चाहिए, और यदि समय कठिन है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। कर्मों में निष्ठा बनाए रखते हुए स्वयं को समय के अनुसार ढालना ही श्री कृष्ण का सर्वोत्तम उपदेश है। उनकी वाणी अनंत और उनके उपदेश सनातन सत्य है। समय सभी पर प्रभाव डालता है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। न कोई सत्ता स्थायी है, न संपत्ति, न वैभव और न संबंध। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी नहीं अपितु अपने संपूर्ण जीवन में यह सिद्ध किया कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है।
उन्होंने अर्जुन को भी यह समझाया कि समय का ज्ञान मोह को त्यागने और कर्तव्य निभाने का आधार है। यही संदेश उन्हें मानवता के लिए भी दिया कि जो व्यक्ति समय की अनिवार्यता को समझ लेता है वही जीवन में सदा आगे बढ़ता रहता है। महाभारत में जब कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों को हराया और वनवास पर भेजा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्याय ने विजय प्राप्त कर ली, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल समय का चरण नहीं। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने का, समय का सही उपयोग करने की सलाह भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया, जो व्यक्ति अपने कर्मों में तत्पर रहता है वही समय के अनुकूल होकर सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि पांडवों ने वनवास के कठिन समय के बाद धर्म और न्याय की स्थापना की और सम्राट बने। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं होती। वे गोकुल में एक ग्वाले के रूप में पले, मथुरा में राजकुमार बने और अंततः द्वारिका में एक विशाल राज्य का नींव रखी। जब मथुरा पर लगातार आक्रमण हुए तो उन्होंने समय की मांग के अनुसार द्वारिका की राजधानी बनाया। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि समय के अनुसार उचित कार्रवाई करने वाला एक महाज्ञानी का दृष्टिकोण था। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो समय का महत्व नहीं समझता उनका पतन निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार, कर्ण की गलत निष्ठा और शकुनी की कपट नीति सभी समय के प्रभाव से समाप्त हो गई। वही अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम ने समय के अनुसार स्वयं को ढालकर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट था, समय किसी के लिए नहीं रुकता और न ही किसी स्थिति को अस्थायी बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध में तक सीमित नहीं था, यह संपूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा है, मनुष्य को कर्म में लीन रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय निरंतर परिवर्तनशील है। यदि आज कोई कठिनाइयों में है तो कल वह समृद्ध हो सकता है, और यदि आज कोई ऐश्वर्य में है तो कल विपत्तियों में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने निष्काम कर्मयोग का मार्ग दिखाया। समय का प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि राष्ट्र और सभ्यताओं पर भी पड़ता है। इतिहास में अनेक शक्तिशाली राज्य समय के प्रवाह में नष्ट हो गए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य जो समय के अनुरूप नहीं बदलते वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने समय के अनुसार स्वयं को ढालने का उपदेश दिया। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राज्य स्थापित करने के बाद भी उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता अस्थायी नहीं है। यदि धर्म और न्याय का पालन न किया गया तो समय उन्हें भी हटा देगा। इसी प्रकार पांडव ने भी समय के अनुसार वन गमन किया। यह दर्शाता है कि कोई भी वैभव, शक्ति या संपत्ति अस्थायी नहीं होती। जो इसे समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन यह दर्शाता है कि व्यक्ति को समय के प्रभाव में न फंसना चाहिए और न ही विपरीत परिस्थितियों में हतोत्साहित होना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तो अहंकार में परिवर्तित न हो, जब प्रतिकूल हो तो धैर्य पूर्वक सामना करे। यही जीवन का सार है। यदुवंशियों का अंत इसका प्रमाण है, जिन्होंने अहंकार और मद में समय के अनुकूल नहीं चलने के कारण स्वयं को विनाश किया। श्री कृष्ण स्वयं यह जानते थे कि उनका कार्य समाप्त होने के बाद उन्हें इस नश्वर संसार से विदा लेना होगा। जब समय आया तो उन्होंने लीला समाप्त की और परम धाम को प्रस्थान किया। समय की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति मोह और अहंकार में नहीं फंसता। वह जानता है कि सुख, दुख, हानि, लाभ, जय और पराजय समय की अवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। चाहे जीवन का क्षेत्र व्यक्तिगत हो, व्यवसाय हो, राजनीति या आध्यात्मिकता हो,
हर क्षेत्र में उनके ज्ञान का मार्गदर्शन अमूल्य है। उनका सार यही है कि हमें कर्मों में सदैव लगे रहना चाहिए और समय की महत्ता को समझना चाहिए। समय ना किसी के लिए रुकता है और न किसी के अनुसार चलता है। वही निराश नहीं होता जो इसे समझता है। सफलता और असफलता केवल समय की अवस्थाएं हैं। सच्ची विजय वही प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें, समय बदलते देर नहीं करता। यदि आज शुभ असमय है तो विनम्रता से कार्य करें, यदि प्रतिकूल है तो धैर्य बनाए रखें। अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा बनाए रखें और समय के अनुरूप स्वयं को ढालें। यही श्री कृष्ण का प्रमुख संदेश और जीवन का महान सत्य है। अकेलापन जीवन का अनमोल अनुभव है। यही आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार जब हम अकेले समय बिताते हैं तो सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। अकेलापन हमें भीतर झांकने और अपनी शक्तियों एवं कमजोरी को पहचानने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहकर ही व्यक्ति अपने मन को समझ सकता है। बाहरी दुनिया के मोह से दूर वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। यही आत्मा जीवन को सही अर्थों में जीने की कुंजी है। गीता में अर्जुन को भी यही शिक्षा दी गई। अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की खोज करना ही मोक्ष का मार्ग है। युद्ध में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अकेले रहकर व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझ सकता है। याद रखिए, जीवन में समय का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ा खजाना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटा रहता है वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है, धैर्य, संयम और समय का सम्मान। इसलिए हर पल को संजोएं, हर क्षण को मूल्यवान समझें और अपने कर्मों में पूरी लगन से लगे रहें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका चैनल सनातनी हिंदू। जय श्री राधे कृष्णा।